कल हमने कोर्स बुक में आपको चैप्टर 1 के बारे में डिटेल में बताया कैसे लिटरेचर को पढ़ना है, कैसे उसको समझना है, उसकी स्टोरी को समझने के बाद उसके जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको स्पेलिंग के साथ, उसके मीनिंग के साथ उसको लर्न करने के बाद हम स्टोरी को समझने लगेंगे, उसके समरी को लिखेंगे और तब क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे और वो आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को काफ़ी टाइम मिल जाता, नियर अबाउट 50 मिनट्स, और उतना टाइम देना पॉसिबल है नहीं। इसमें ऑनलाइन हम लोग को कम टाइम में आपको समझाना है। और आप लोगों को जब भी क्लास में पढ़ाती थी तो एक एक लाइन बोल के उसके वर्ड मीनिंग को बोल के हिंदी में समझा के क्या करते थे, जिसमें लगभग 2 दिन तो लग ही जाता था। तो अब 1-2 क्लास में उस तरह से लूँगी आपका। जब आप लोग समझने लगेंगे तो इसके बाद स्टोरी का समरी बोल के आपको समझाएंगे और आप खुद से स्टोरी को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के समरी लिखिएगा और क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिएगा। आपको इस तरह का बता देना, क्योंकि इतना लंबा चैप्टर जो है उसको एक एक लाइन एक्सप्लेन करना ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो चलो हम लोग आज पढ़ते हैं। कल तो एक ही पैराग्राफ बताए थे, आज फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 है आप लोगों का द क्रिस्टल केव। कल जैसा मैंने बताया था क्रिस्टल किस चीज का होता है, तो हिंदी में बताया था मैंने, वो रवा दाना होता है जो जनरली हम लोग सॉल्ट या शुगर में देखते हैं, उसी के रवे को क्रिस्टल कहा जाता है। या क्रिस्टल शीशे का भी जैसा होता है, बना होता है। तो द क्रिस्टल केव, और केव मीन्स गुफा। यहाँ क्रिस्टल आपके सॉल्ट के लिए हो गया तो सॉल्ट का गुफा। अब स्टोरी देखिए वो कहाँ मिलता है, कैसा है, आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम तो मार्केट से पॉलिथीन में परचेज करके लाते हैं, गुफा की बात तो जानते नहीं। तो ये एक ट्राइबल स्टोरी है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ कभी सॉल्ट लोग बनाया करते थे खुद लोग, ठीक है। तो हम बुक की स्टोरी से आपको स्टोरी को बताते हैं। इसके राइटर मैंने कल ही बताया था कौन है, अनूप कुमार दत्त। आज कुछ दूसरा वर्ड मीनिंग है, जैसे आप जैसे स्टार्ट करेंगे आपको ये वर्ड मिलेगा ब्रोथ। ब्रोथ मीन्स अ थिन सूप ऑफ मीट और फिश। जैसे हम लोग वेजिटेरियन सूप बनाते हैं टोमेटो और कुछ वेजिटेबल्स को यूज करके, तो वैसे ही मीट और फिश का भी सूप बनता है जिसको ब्रोथ कहा जाता है। ये एक ओल्ड इंग्लिश नेम है। उसके बाद है सेकेंड ऑफल। ऑफल पुअर इन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का नहीं, बढ़िया नहीं, ठीक है। ग्रीन वर्ड आएगा, ये दादी माँ के विषय में जब बात हुई तो ये वर्ड आएगा। इसका मीनिंग है स्माइल ब्रॉडली, वो मुस्कुराती हैं, इसके लिए ग्रीन वर्ड आया है। स्माइलिंग विद साउंड और अप्रूवल, फेवरेबल ओपिनियन, अपना राय देना, फेवर में, ठीक है। अच्छा लगा तो अच्छा कहते हैं उस तरह से। तो ये नॉक्टिक ट्राइब का स्टोरी है जो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टेस्ट दिस, ग्रैंडमा कैमलॉन्ग सेज। अंडरस्टैंड, टेस्ट करो। आपको कौन कहती है मम्मी, ग्रैंडमा कहते हैं जरा टेस्ट करो तो। शी स्कूप्ड आउट अ ladle full of broth from the pan over the fireplace। वो क्या करती है, बड़े से चम्मच से सूप को निकालती हैं, जो कहाँ पे है, तो फायर प्लेस। कहीं भी बनाते हैं जब किसी चीज को पकाते हैं तो फायर प्लेस, वो लकड़ी का वो जो भी सोर्स हो, गैस हो, आजकल गैस रहता है, वहां से निकाल के पैन में देती हैं। इट स्मेल्ड डिलीशियस, उससे खुशबू कैसा निकलता रहता है, तो अच्छा, डिलीशियस। ग्रैंडमा ब्लू ऑन द बैम्बू लैडल टू कूल द ब्रोथ। ग्रैंडमा उस लैडल को फूंकती है, ब्लो करती है, ये ठंडा हो जाए, ब्लो करती है। देन शी पोर्ड अ लिटिल इनटू थियांग एंड चंगूस ओपन माउथ। ये नेम है बच्चों का, चिल्ड्रन का, उनके मुंह में इसके बाद वो थोड़ा सा डालती है। युक एक्सक्लेम थियांग, इट टेस्ट्स ऑफुल। थियांग कहता है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। डोंट लाइक इट डू यू, क्या तुमको अच्छा नहीं लगा, नहीं लगता है?
said grandma with a toothless grin. मुस्कुरा के ग्रैंडमा बोलती है जैसे कि वो कुछ बताना चाह रही है उन लोगों को, बट वॉच नाउ। और फिर कहती है लेकिन अब देखो, यूजिंग द लैडर शी scooped off a little salt from a wooden bowl and put it into the broth. She sang a nocturne bell as she stirred. Then she made the children taste the broth once more. Delicious, Grandma, they said, smacking their lips in approval. इसके बाद क्या करती है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हैं और अपना जनजातीय वहाँ का स्थानीय सॉन्ग वो गुनगुना रही हैं और फिर उन लोगों को टेस्ट कराती हैं उस सूप को, ब्रोथ को, और तब बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा है, डेलीशियस ग्रैंडमा। और वो लोग जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने टंग से आवाज निकालते हैं ना, आह कितना टेस्टी है, तो वही है स्मैकिंग देयर लिप्स इन अप्रूवल। वो लोग फेवर में अपना राय देते हैं कि टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मैजिक इजंट इट, ग्रैंडमा सेड, द ब्रोथ वाज टेस्टलेस बिफोर बट नाउ इट इज डिलीशियस, व्हाट कॉज्ड दिस मिरेकल। दादी माँ कहती है मैजिक हो गया ना, अब कितना अच्छा लग रहा है, इसके पहले अच्छा नहीं था। सॉल्ट द चिल्ड्रन इन कोरस, ग्रैंडमा प्लेस्ड 3 reed mats upon the floor as well as dishes of wood and bamboo tumbler। और तब कहती है कि ये नमक है बेटा, और मैट खाने के लिए बिछाती हैं, उस पर प्लेट और मग टम्बलर रख देती हैं बैम्बू का। ladling out steaming rice and broth on the plates, she said that's right, for the knocked salt is more precious than gold। अब तुम लोग समझ गए कि हम लोग जनजातीय के लिए नमक सोने से भी ज्यादा प्रेसियस है, महत्वपूर्ण है। ladling out steaming rice and broth on the plates, she said that's right, for the knocked salt is more precious than gold। Our village was rich in the past। अब वो सॉल्ट की स्टोरी को बच्चों को बताती है। हमारा गांव सॉल्ट से बहुत रिच था। Continued grandma, we grew millet and paddy in our field. The jungles gave us shrubs, ferns and fruits. Our young men went hunting for meat and most important, we had salt। वो बताती हैं कि उन लोगों का आजीविका कैसा चलता था। वो लोग बाजरा, धान, ये सब पैडी है ना, ये सब उपजाया करते थे। जंगल से जड़ी बूटियां, फल फूल आया करता था, और उनके जो पुरुष हुआ करते थे वो हंटिंग करते थे मीट का। और सबसे बड़ी बात कि उनके क्षेत्र में सॉल्ट मिलता था, और इस तरह से उन लोगों की आजीविका चलती थी। Did we make our own salt, Grandma? Changun asked surprised। Yes, we did. A salt spring used to flow by our village. We built shallow troughs and fed them with salt water. The sun dried away the water, leaving grains of salt in the troughs। दादी में बताती है, हाँ यहाँ एक स्प्रिंग हुआ करता था सॉल्ट का, उससे यहाँ के लोग पानी, उसके वाटर को बर्तन में डाल लेते थे और उसको धूप में सूखने के लिए डाल देते थे। वाटर जो है वेपोरेट होकर उड़ जाता था और उनको नमक मिल जाता था। मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ सॉल्ट, थेयांग ऑब्जर्व्ड। थेयांग बीच में ही बोलता है, अब तो बहुत ज्यादा नमक आता होगा। Yes, much more than what our village required. Our men stuffed the surplus into hollow bamboo tubes and took it to the plains each winter. They battered the salt for clothes, beads and other necessities। दादी में बताती हैं कि जरूरत से ज्यादा हमारे गांव वालों को नमक मिलता था। जो बचता था यहाँ के लोग उसको ट्यूब में भरकर, बैम्बू ट्यूब में भर के, और अरुणाचल प्रदेश तो पहाड़ी एरिया होगा ना, हिली एरिया, तो नीचे प्लेन, नीचे के एरिया में जाकर वो लोग उसको बेचते थे, या उसके बदले में जो भी नेसेसिटीज, जो भी थिंग्स है उसको परचेज करते थे। बट देयर इज नो सॉल्ट स्प्रिंग नाउ, चंगू सेड। अब क्या ऐसा स्प्रिंग नहीं है?
बच्चों ने पूछा, ग्रैंडमा साइड, आवर विलेज इज पुअर नाउ, वी आर नो लॉन्गर सेल्फ सफिशिएंट, आवर मेन वॉक टू होमसा टाउनशिप टू बाय सॉल्ट। अब नहीं है, हमारे लोग टाउनशिप में जाते हैं और सॉल्ट को खरीद कर लाते हैं। डिड द सॉल्ट स्प्रिंग ड्राई अप? थैंक्स आस्क्ड। Understand this sentence very easy? Yes, it happened one winter years ago. Our source of wealth dried up with it. Why did it dried up? Persisted Thea. दादी माँ ने कहा कि एक विंटर की बात है, सालों पहले ये खत्म हो गया। तो थेया ने क्वेश्चन किया कि क्यों ऐसा हुआ? No one knows. आंसर मिला नहीं, कोई जानता। Tell me, grandma, he said, if the spring flows again, will it bring prosperity to our village? बच्चे उत्सुक हो गए और पूछते हैं कि क्या अगर फिर आ जाएगा तो हमारे गांव में फिर से अमीरी आ जाएगी, फिर हम लोग अच्छे हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। Suddenly smiled grandma Camna. Later in the afternoon, Thian and Chamun went to search the spot where the salt spring had flowed into the river. To their surprise, they had no difficulty. The furrow through which the salt spring had flowed was clearly visible. Only ferns and creepers covered the pool. They could see it wind up the mountain, a ribbon of light green against the darker green of dense jungles. Thian cried, "We can follow it upstream." बच्चे ढूंढते ढूंढते सॉल्ट स्प्रिंग ढूंढ लेते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि हम लोगों को अब इसको फॉलो करते हुए ऊपर स्ट्रीम अप स्ट्रीम की तरफ चलना चाहिए। अर्ली नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, आफ्टर देयर मॉर्निंग मील, Thiang and Chamun started for their quest. Both had bamboo tubes strapped to their backs to carry drinking water in them. They were children of the mountains. The steep climb may have exhausted others, but not them. They were not afraid of the jungle either. Because they lived close to nature, they knew that most of these dangers were imaginary. Only if one accidentally disturbed a wild animal would it attack. और तब अगली मॉर्निंग ये लोग जाते हैं और अपनी पूरी तैयारी के साथ बैम्बू का ट्यूब रख लेते हैं, उसमें पानी रखते हैं और जाते हैं ढूंढने। और वो लोग काफी करेजियस थे, हम लोगों की तरह नहीं थे, क्योंकि वो रहते ही थे नेचर के साथ, जंगल में, पहाड़ों पर, बड़े आसानी से वो लोग गए। बस उनको डर था तो केवल वाइल्ड एनिमल से। So far they had met with only one obstacle, a large python, but it just raised its blunt hammer-like head, flicked out its forked tongue, and slid away to a higher branch. बस एक बाधा आई, ऑब्स्टेकल आया, एक पाइथन दिखा बड़ा सा, वो अपना सर उठाया, लेकिन किया कुछ नहीं, अपना वो टंग बाहर किया और धीरे से हायर ब्रांच में स्लिप अवे हो गया। But halfway up the mountain, a more serious obstacle came their way. A herd of wild elephants, Chamun said, taking care not to make the least noise. They crawled up a little ahead. They could not see the herd. The grey-black hides of elephants blended too well with the foliage. But the sounds made by the herd as it fed grew louder. Soon it became clear that the elephants had chosen the spot as a feeding ground, and it seemed as if they might stay on for quite a while. There was no question of trying to sleep through that herd. Their path upstream was firmly blocked. तभी एक दूसरी ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। हाथियों का झुंड आता है, उन लोगों को रोक लेता है, रास्ता बंद हो जाता है। ये लोग चुपचाप शांत होकर खड़े रहते हैं। What do we do now? Thiang Chamun asked. We wait, her brother replied grimly. The children waited apart from the sounds made by the feeding elephants. The jungle was silent. The deep boast was broken from its twist by the cuckoo call of a hullabaloo and a pangolin scampering through the undergrowth.
They waited patiently for over 2 hours, and then finally they heard heavy bodies crash through the thick foliage. The elephant herd was on the move. और कुछ समय वेट करने के बाद ये एलिफेंट्स का जो हर्ड था, झुंड था, वो सब अपना खाना खाने के बाद धीरे धीरे मूव कर जाते हैं, चल जाते हैं। अब दोनों बच्चे क्या करते हैं? They climbed for an hour and all of a sudden stumbled into a clearing. Hundreds of hoof marks were visible on the ground. There were also some pug marks of white cats and imprints of elephants' feet. Chambun cried out, "It is a natural salt lick. Wild animals came to lick the earth for salt. This took care of the salt requirement of their bodies." ऊपर जाने के बाद बच्चे देखते हैं बहुत सारे जानवरों का फुटप्रिंट है, और जैसा कि उन लोगों को पता था कि नेचुरल सॉल्ट को लिक करने के लिए यहाँ जानवर आते हैं, तो उन लोगों को ऐसा थोड़ा सा अनुमान हो जाता है कि यहाँ सॉल्ट मिलेगा। The salt spring furrow ran through the center of the clearing for some distance and then disappeared into a hollow. Thiang had and Chambun raced towards the hollow. फिर इन लोगों को एक हॉलो दिखता है, वहाँ ये दौड़ के जाते हैं। As they had guessed, it was a cave. जैसा उन्होंने सोचा था, ये केव था, गुफा था। The sunlight lit up the interior at the cave's mouth. The walls of the tunnel-like cave were coated with white crystals. Heaps of crystals rose like molehills from the floor and dangled like wasps' nests from the ceiling. The pure white crystalline heaps glittered in the slanting rays of the afternoon sun. Thiang bent down and picked up a pinch of the crystals, put it to the tip of his tongue. "It's salt," he whispered in wonder, as if unable to believe his tongue. उन लोगों को एक केव दिखता है, सॉल्ट के भी होने का अनुमान होता है, और जब केव में जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश में व्हाइट क्रिस्टल्स सॉल्ट का दिखता है। उसको वो लोग टेस्ट करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता है ये तो सॉल्ट है। Soon he began to hop about wildly in imitation of a tribal warden, whooping and shrieking in gay abandon. "We have found salt," he cried. खुश हो जाता है कि वो तो पा गया। Chambun crooned, "There is enough salt in this cave to last our village 1,000 years." और वो लोग केव में बहुत सारा सॉल्ट देखते हैं और कहते हैं कि सालों पहले जो सॉल्ट था हमारे गांव में वो हम लोग को मिल गया, उसी टाइप का मिल गया। That tunnel like cave is a natural salt mine. वो नेचुरल सॉल्ट माइन था, जितना चाहे वहां से ले सकते थे। The spring flowed through it, और वहीं से स्प्रिंग बहता था जिससे उस पानी में सॉल्ट मिल जाता था, और नीचे लोग उसको स्टोर करके नमक बनाया करते थे। Carried some of the salt away, said Chambun. The sun was already halfway down on its journey across the horizon. The children knew they must hurry back to their village. Though they wanted to locate the salt spring, they knew this was not the right time. They drank the water in the bamboo tubes. Then they placed the tube upside down on the ground to dry them completely. They packed the tubes with salt, then carrying the treasure upon their backs, they began to descend home. अब कैसे ले जाएं उसको, तो वो कुछ तो प्रमाण भी होना चाहिए। वे लोग अपना पानी वाला जो बैम्बू ये था, बॉटल था, उसको फिनिश करके सुखा के उसमें भर के और घर की ओर चल रहे थे। The villagers had meanwhile begun worrying. When they saw the two children descend, the crowd broke out into loud cheers. Children ran excitedly to Grandma Camlong. They shouted, "We have found a cave of salt. Our village will be prosperous again." Unstrapping the bamboo tubes, they poured the salt onto the earth. The heaps glowed in the light of the setting sun. Grandma laughed happily. बच्चे आते हैं सारे लोग
चीयर कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और वो नमक को फ्लोर पे गिरा देते हैं। सनलाइट में वो चमकने लगता है, सारे उसकी दादी को बहुत खुश हो जाती है। वेल डन चिल्ड्रन, द चीफ से, गांव का जो चीफ था वो भी आ जाता है, वो बहुत खुश होता है, शाबाशी देता है बच्चों को। योर करेज डिजर्व्स टू बी रिवार्डेड, योर टू विल बी द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द लोको फेस्टिवल। इन लोगों का एक लोको फेस्टिवल है, उसमें चीफ गेस्ट बनाता है, उन लोगों को ये चीफ रिवार्ड भी देते हैं। पिकिंग थियांग अप, द चीफ प्लेस्ड हिम ऑन हिज शोल्डर्स, उसको अपने कंधे पे उठा लेते हैं और चीयर अप होकर चारों तरफ घूमने लगते हैं। चंगू's father picked her up and placed her on his shoulders. Grandma Kamlong broke out into a long band for courage. The villagers sang along and began a grand celebration. फिर से इनका विलेज इन बच्चों के करेजियस होने के कारण प्रॉस्पेरस हो जाता है और सभी लोग गाना गाने लगते हैं। यही स्टोरी था। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, सारे हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिएगा और मीनिंग देके फिर से इसको समझ के पीडीएफ में समरी लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ के फिर से खुद से समरी लिखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।